Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. Today we will discuss a new chapter, binomial theorem. This chapter related to class 11th, totally based on basic. So we will discuss basic concept of binomial theorem. After that we will discuss short tricks related to competitive exams. तो पहले तो आपको बेसिक उसका क्लियर करना होगा कि बेसिक होता क्या है, उसके बारे में जानकारी करेंगे, तभी हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जेई मेंस हो गया, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गई, तो इन एग्जाम को सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग इसका डिस्कस करते हैं बेसिक, और ये रिलेटेड है क्लास 11th का एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। इसका यूज कब किया गया और क्यों करना पड़ा उसको देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, छोटी छोटे फार्मूले पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, छोटी छोटी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो उन्हीं पर बेस्ड ये बाइनोमियल थ्योरम हमारी डिपेंड है। देखिए जैसे लिखा हुआ है x प्लस ए होल पावर 1, अगर इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस ए। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं x प्लस ए होल स्क्वायर, तो ये भी आपको पता है, तो आइडेंटिटी है और आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने क्लास 7 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये होता है x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। और पावर को बड़ा करते हैं, x प्लस ए होल क्यूब करते हैं, पावर 3 कर दी, पहले पावर 1 थी तो x प्लस ए मिला था, पावर 2 कर दी तो 3 टर्म मिले हुए हैं, अब पावर हम 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एक्स प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर। और थोड़ा बड़ा करते हैं, x प्लस ए होल पावर 4, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, पावर 5 लेते हैं, x प्लस ए होल पावर 5। तो जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज करेंगे, पावर को बड़ा करेंगे, तो कैलकुलेशन जो आपका होगा वो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। तो उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक थ्योरम डेवलप की गई जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए कैसे, डॉट 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 एक्स प्लस ए होल पावर एन। पावर 1 से स्टार्ट किए थे, 1 पावर ली तो थोड़ा आसान था, 2 पावर ली थोड़ा सा और टिपिकल हो गया, 3 पावर ली थोड़ा सा और हो गया। लेकिन जब पावर को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, जब बहुत बड़ी पावर लेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस ए होल पावर n। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, x प्लस ए होल पावर n को कैसे करेंगे, ये होता है nc0 x टू पावर n 8 पावर 0। अब ये c कहां से आ गया, c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। एक चैप्टर और है सी में, क्लास 11th में, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वही यहां पर c यूज हो रहा है। अभी इसके बारे में बताएंगे हम लोग। प्लस nc1 x टू पावर n माइनस 1 8 पावर 1 प्लस nc2 x टू पावर n माइनस 2 8 पावर 2 प्लस nc3 x टू पावर n माइनस 3 8 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ncr x टू पावर n माइनस r 8 पावर r प्लस डॉट 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 ncn x टू पावर n माइनस n एंड 8 पावर n। तो लास्ट वाला जो टर्म है आपका वो है ncn x टू पावर n माइनस n 8 पावर n। इसका मतलब देखिए, जो x प्लस ए होल पावर n गिवन है उसमें फर्स्ट टर्म आपका x गिवन है और सेकेंड टर्म a गिवन है। तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म होता है
देखिए फर्स्ट टर्म हमारा x है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। देखिए कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म जो गिवन है उसमें x की पावर n है, सेकेंड टर्म में x की पावर n माइनस 1 हो गया, पावर 1 कम हो गई, फिर पावर 2 कम हुई और लास्ट में जाकर के पावर हो गई 0, n माइनस n की वैल्यू हो गई 0, दैट मीन्स x की पावर 0, मतलब n से स्टार्ट हुए थे और पहुंच गए हम लोग 0 पर। इसके बाद सेकेंड टर्म की बात करते हैं, जो सेकेंड टर्म होता है उसकी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, तो 0 से स्टार्ट किए और पहुंच गए n पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो जाएगी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट वन, दोनों टर्म की जो पावर होगी, मतलब x और a, ये दो टर्म है, इनकी पावर का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा n के, इक्वल टू होगा n के, और n आपका यहां पर होगा एक पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n आपका इंटीजर होगा, लेकिन कैसा होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब आगे देखते हैं, आपने जो लिया हुआ था x प्लस ए होल पावर n, x प्लस ए होल पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, x प्लस ए होल पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाइनोमियल गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो x प्लस ए होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। एग्जांपल लेते हैं इसका, 2x प्लस वाई होल पावर 109, 2x प्लस वाई होल पावर 109, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा 109 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 110। मतलब ये हुआ कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा। अगर पावर 2 है तो जैसे अभी हमने आपको बताया था x प्लस ए होल पावर 2, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 दे रखे हैं, तो जितनी पावर होती है उससे 1 ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो यहां पर पावर है 109, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 110। तो किसी भी बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं ये आपने देख लिया कि जितनी पावर होती है उससे 1 मोर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब देखते हैं जो आपने एक्सपेंड किया था x प्लस ए होल पावर n को एक्सपेंड किया था, x प्लस ए होल पावर n को जब एक्सपेंड किया था उसमें जो nc0 आ रहा था, nc1 आ रहा था, nc2 आ रहा था, डॉट 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 ncn आ रहा था, ये क्या होता है। तो देखिए चैप्टर जो आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग NCR, तो n होते हैं टोटल नंबर्स, R होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन, कि टोटल नंबर में से कितने नंबर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, वो होता है हमारा NCR। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका यूज आप अभी से करना सीखें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, तो अभी से इसको सीखते हैं। तो NCR होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब कुछ वैल्यूज होती हैं, देखिए अगर NC0 लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म जो ब्रेक करते हैं x प्लस ए होल पावर n को जब ब्रेक करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म आता है उसमें आपका NC0 होता है, तो NC0 की वैल्यू होती है 1, और इसके एक्सपेंड करने पर जो लास्ट टर्म आता है दैट इज NCN, उसकी वैल्यू भी होती है 1। इसका मतलब हुआ कि NC0 एंड NCN दोनों की वैल्यू होती है 1, दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखेंगे। जैसे हम लोग ब्रेक करें
प्रॉपर्टीज। अगर फैक्टोरियल n को ब्रेक करना है, n फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, कोई नंबर गिवन है और वो उसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसको आपको ब्रेक करना है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं? ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? n माइनस 1। मतलब जहां आपको स्टॉप करना है वहीं पर आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे आपको ब्रेक करना है, यहाँ पर ब्रेक करना है, यहाँ पर स्टॉप करना है, तो यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। और आगे अगर चलना है तो n माइनस 1, n माइनस 2, यहाँ पर स्टॉप करना है तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे। मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो -1 होता जाएगा, पहले टर्म से -1 करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म मिलता जाएगा। और आगे इसको एक्सपेंड करना है तो n माइनस 1, n माइनस 2, इसके आगे जाना है तो n माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको आगे एक्सपेंड करेंगे n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। आगे और कहां तक जाएंगे? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल। मतलब जहां पर स्टॉप करते हैं वहां पर आपका फैक्टोरियल यूज होता है। आगे अगर एक्सपेंड करना है तो इसको आगे भी जाएंगे। आगे क्या होगा इसका? इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 1, उसके पहले 2, उसके पहले 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा क्यों आया? जब हम लोग n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो n आया, n माइनस 1 आया, n माइनस 2 आया, n माइनस 3 आया, डॉट 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 n माइनस n तक ब्रेक होगा। मतलब ये आएगा n माइनस n फैक्टोरियल, और इसका मतलब हो गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो अगर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया आपका लास्ट में 1, n माइनस n, दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1। अब उसके पहले क्या आएगा? 2 आएगा, उसके पहले क्या आएगा? 3 आएगा। देखो यहां से ये 3 है, ये 2 है, ये 1 आ रहा, मतलब ये n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 से पहले क्या आएगा? वो n आएगा। n माइनस 2 से पहले क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा। 1 मोर, मतलब अगर 1 आया हुआ है तो 1 से ज्यादा क्या होगा? 2 होगा, 2 से ज्यादा क्या होगा? 3 होगा। तो ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी पर बेस्ड हम छोटे छोटे नंबर्स को ब्रेक करेंगे। देखिए जैसे गिवन है आपका 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4, 3, 2, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। किसी भी नंबर को अगर हमें ब्रेक करना है और फाइनल उसका आंसर निकालना है, फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, तो उसको हम लेके जाएंगे 0 फैक्टोरियल तक, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो क्या मिलेगा आपको? 4 3 12, 12 2 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 24। और लेते हैं, आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो इसको ब्रेक करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हो गया आपका 1, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो वैल्यू हो गई 120। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मतलब NCR को हम लोग लिख सकते हैं NCN माइनस R। NCR जो है ये बिगिनिंग से टर्म होता है, और NCN माइनस R जो होता है वो एंड से होता है। मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका 10C4, और 10C4 जो है वो किसके इक्वल होगा? तो देखें इसको, ये लिखा हुआ है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। मतलब N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और R मीन्स होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो इक्वल किसके होगा? 10CN माइनस R, तो हो जाएगा 10 माइनस 4, दैट मीन्स 6।
अब इसको प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला आपके पास होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करेंगे तो 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये क्या मिलेगा आपको? 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा आपको 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 करेंगे तो मिलेगा 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका लेफ्ट राइट इक्वल हो गया। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। बात देखिए लेफ्ट राइट इक्वल है, तो एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है इस पर ध्यान दें। अगर लिखा हुआ है NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसमें क्या है? NCX इज इक्वल टू NCY, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों साइड में आपके सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो रिलेशन क्या बनता है? या तो आपका x इज इक्वल टू वाई होगा और x प्लस वाई का जो सम है वो n के इक्वल होगा। x नंबर ऑफ जो सिलेक्शंस है वो टोटल नंबर के इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट है NCR प्लस NC n माइनस r, ये इक्वल होता है n प्लस 1 CR। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स आपके सेम होने चाहिए और जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं ये आपके होने चाहिए, सॉरी ये होगा r माइनस 1। ये जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपके हैं ये आपके कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। एक r माइनस 1 है तो दूसरा है r माइनस 1। अगर ये 5 है तो ये आपका 6 होगा। तो क्या हो जाएगा इक्वल में? जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 CR। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा यहां पर लिया जाएगा नंबर ऑफ सिलेक्शंस में, तो हो जाएगा n प्लस 1 CR। इसका क्वेश्चन देखते हैं। 10C6 प्लस 10C7। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 10C6 प्लस 10C7 दोनों को एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, फिर इसके बाद दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम हो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनमें 1 प्लस करते हैं तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। सी दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको लेते हैं, तो दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आपका 7 है, तो इक्वल आ जाएगा 11C7। नेक्स्ट है आपका 12C2 प्लस 12C3। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स आपके सेम है और जो ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं ये आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में 1 प्लस करते हैं तो 12 प्लस 1 हो जाएगा 13। सी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3, तो आएगा आपका 13C3। दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरल टर्म। अगर बाइनोमियल आपका गिवन है x प्लस ए होल पावर n, देन r प्लस वन अदर टर्म इज जनरल टर्म।
बाइनोमियल आपका गिवन है x प्लस ए होल पावर n, उस कंडीशन में जो r प्लस वनथ टर्म होगा वो आपका होगा जनरल टर्म। कैसे लिखेंगे इसको? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू पावर n माइनस आर a टू पावर r, दैट इज जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल x प्लस ए होल पावर n। जब हमने इसको एक्सपेंड किया था तो लास्ट टर्म जो लिखा था उसके पहले आपको ए में लिख के बताया था कि एनसीआर एक्स टू पावर n माइनस आर ए टू पावर r। अब एक नोट आता है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल पावर n, rth term from end is n minus r plus 2th term from beginning। इस पर बेस्ड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर बेस्ड तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में तो फिर इससे पूछा जाता है, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको जरूर ध्यान रखें। देन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम, फोर्थ वाला टर्म कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, होल पावर n। उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 6। ये दोनों भी आपके बहुत ही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना होगा इसके साथ में। क्वेश्चन इज गिवन x प्लस 3y का होल स्क्वायर 3x माइनस y का होल स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपका बाइनोमियल गिवन है, इसमें आपको फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें कैसे, इसकी 2 पावर है, इसकी भी 2 पावर है, तो दोनों की होल पावर 2 हो जाएगी। देखिए कैसे, x प्लस 3y इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर और होल पावर 3। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपको मिलेगा x प्लस 3y इंटू 3x माइनस वाई, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब देखो ध्यान से, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे 3। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 होंगे तो फिर बेस में जो हमारा बेस गिवन है इसमें अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे जब उसकी पावर होगी 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां पर n की जो वैल्यू है वो है 6, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, जब 3 टर्म्स दे रखे होंगे बेस में तो होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 6 प्लस 1 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन में 2। तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 और 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 अपॉन 2। तो 2 4 जा 8 आएगा और 7 4 जा 28। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 28 व्हेन बेस में 3 टर्म्स होंगे और उसकी पावर n होगी।